दोस्तों, अमेरिका के बाद चाइना दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा कि चाइना दूसरी अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ पे सारा कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि भारत इस समय अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है और चौथी और तीसरी के लिए वो संघर्ष कर रहा है। तो हम सोचते हैं कि शायद जो दूसरे नंबर पे है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल होगा। परंतु दोस्तों, इस समय जो चाइना के अंदर हालात बने हुए हैं, चाइना के जो स्टॉक एक्सचेंज है बिल्कुल धड़ाम करके गिर चुका है। कंपनियां वहां से निकल रही हैं, अफरा तफरी का माहौल है। चाइना को जो अपने कम से कम 20,000 स्कूल जो बच्चों के हैं वो बंद करने पड़े हैं। 1200 बैंकों को बंद करना पड़ा चाइना को। दोस्तों, इस समय कोई भी बैंक से अपनी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता, कोई भी कैश विड्रॉल नहीं कर पाएगा एटीएम से, और कोई भी लोग जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उनको भी बैंक में जाकर स्पष्टीकरण देना पड़ता है, इवन के 5,000 के ट्रांजैक्शन के लिए भी। दोस्तों, इस तरह का माहौल वहाँ पे बन चुका है और कहने को दूसरी अर्थव्यवस्था है। क्या हम इससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना डूबने की कगार पे है, चाइना की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और चाइना की जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल फॉल डाउन पे चलती जा रही है, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के लिए मैं आपके साथ खुलासा करने जा रहा हूँ, आपका दोस्त पवन राजपूत। तो दोस्तों, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको कि चाइना की अर्थव्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा रही है। चाइना के अंदर जो कंपनियां काम कर रही थी वो कंपनियां वहां से अपना पैकअप करके अदर स्टेट में, अदर कंट्रीज़ में मूव कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। चाइना की जो स्किल्ड लेबर थी वो बेकार होती जा रही है। एजुकेशन, जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड लेबर थी उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो जिसमें वो लोग के बहुत ही असहाय सा महसूस कर रहे हैं। इवन उसके ऊपर जो बैंक थे उनको भी चाइना को बंद करने की नौबत आ गई है। चाइना ने दोस्तों अभी जो अपने 20,000 के करीब जो स्कूल बंद किए हैं, उसके अंदर जो स्टाफ था उनके ऊपर बेरोजगारी की तलवार मंडरा रही है। बैंक जो मर्ज करता जा रहा है चाइना, और कुछ बंद मर्ज होने के बाद बहुत से बैंक बंद हो रहे हैं, तो उसके कारण भी वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है। तीसरे, जो वहाँ पे जो स्टाफ था, जो कि स्किल्ड स्टाफ था, जो लेबर थी, जो स्किल्ड थी हो गई थी पहले कि अनस्किल्ड थी, वो सस्ते दामों पे काम कर रही थी। बाद में कंपनियों के साथ मिलकर वो लोग स्किल्ड लेबर हो गई। अब जब कंपनियां वहाँ से मूव कर रही हैं तो उनके लिए भी रोज़गार नहीं रहा, और चाइना अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है कि वो सारों को रोज़गार मुहैया करवा सके, जिसके कारण कि अब लोगों की पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं रही, जिस कारण के मार्केट में पैसे का फ्लो ना होने के कारण चाइना की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा सी रही है। दोस्तों, चाइना जो है बेसिकली क्या है कर रहा है, क्योंकि इस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का दौर चल रहा है। चाइना ने चाहा कि यार बैंकों में कोई भी आदमी पैसे निकालने के लिए तो जाता नहीं है, इसलिए बैंकों को खोल कर बैंकों के स्टाफ का खर्चा, बैंक की बिल्डिंग का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा क्यों ना ये बचाया जाए। इसके संदर्भ में चाइना ने स्टेप उठाते हुए बैंकों के अंदर से चाइना ने मर्ज करना शुरू किया, आपस में छोटे बैंक को बड़े बैंक के साथ मर्ज करके किया, जिस कारण वो 1200 बैंक चाइना ने बंद करने पड़े चाइना को, क्योंकि वहाँ पे आप कोई लोग जाते ही नहीं है, ट्रांजैक्शन ही नहीं हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, इस करके चाइना को बंद करना पड़ रहा। कहने को तो ये सिंपल सी बात लग रही थी कि चाइना ने ये खर्चा घटाने के लिए किया। दोस्तों, अगर ये खर्चा घटाने के लिए चाइना को करना था तो उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर क्यों रोक लगानी पड़ रही है? क्योंकि चाइना को लग रहा है कि लोग यहाँ से पैसा निकाल के कहीं बाहर ना ले जाएँ। जैसे कि कंपनियां जा रही हैं, कंपनियां यहाँ से जो मूव कर रही हैं, वो चाहते हैं कि वो अपना पैसा निकाल रही हैं, वो अपना पैसा लेकर जा रही हैं। चाइना के बैंक वैसे भी खाली होते जा रहे थे, तो चाइना को लगा जो लोकल पैसा भी पड़ा है लोगों का, या और लोगों का जो पैसा है वो भी ट्रांजैक्शन के थ्रू मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए उन पर रोक लगा दी जाए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप होने नहीं दे रहे हैं और कैश निकल नहीं सकता, क्योंकि एटीएम वगैरह में कैश है ही नहीं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति लोगों के लिए पैदा हो गई। लोग भी परेशान हैं कि यार क्या किया जाए। जिनकी ये लोग मतलब कि पर मंथ ईएमआई वगैरह चलती है, उन लोगों को भी स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि सपोज किसी के पास 2 अकाउंट हैं, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में से ईएमआई उसकी ट्रांसफ़र होती है, या कईयों की वाइफ के नाम पर कुछ दिया गया होता है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होती है, तो आदमी अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है अकाउंट में ईएमआई से पहले। उनको इन बातों का भी स्पष्टीकरण देने पड़ रहे हैं कि ये आप ये पैसा यहाँ पर क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ऐसा अफरा तफरी का माहौल के अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना किस करवट बैठेगा, किस किस रेस में शामिल हो चुका है चाइना। वैसे तो वो सेकंड अर्थव्यवस्था है, देखने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसों का लेन देन के मामले में चाइना बिल्कुल ही नीचे की ओर डूबता जा रहा है। दोस्तों, स्कूल बंद करने की नौबत इस करके आई है, जिसके पीछे तर्क ये दिया गया
कि स्कूल बहुत से सालों से खाली पड़े हैं, 1% भी इसके अंदर स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसके तहत लोगों के बच्चे कम पैदा होने शुरू हुए। एक बच्चे वाला ट्रेंड आ गया। उसके बाद चाइना ने जरूर इस पाबंदी को हटाया, लेकिन लोगों की मेंटलिटी वैसी बन गई, वो एक बच्चे के साथ ही सर्वाइव करना शुरू हो गए। वैसे भी वहाँ पर एजुकेशन तो चाहे फ्री है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर बच्चे को पालना पोसना बहुत ज़्यादा महंगा है। बच्चे को क्योंकि बचपन से ही किसी न किसी करिकुलम एक्टिविटीज़ में, मतलब कि एक्सटर्नल किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इसको पार्टिसिपेट करवाना ज़रूरी होता है। चाहे उसको आप स्पोर्ट्स में करवाएं, चाहे म्यूजिक में कराएं, चाहे आप उसको कोई आर्ट सीखने के लिए लगाएं, किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ के साथ करवानी ज़रूरी है, जिसका कि लाखों का खर्चा आता है दोस्तों, जो कि वहाँ के लोगों के लिए बेरोजगारी पहले बढ़ रही है, मार्केट में पैसे का फ्लो है नहीं वहाँ पर इस समय, तो वैसे लोगों के लिए वो सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा खुद, तो वो बच्चों का बोझ कहाँ से उठा पाएंगे। इसलिए लोग बच्चे ही नहीं कर रहे। जब बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे तो स्कूल खाली होने शुरू हुआ। नॉर्मल सी बात है कि स्कूल खाली रहेंगे। अब जब स्कूल खाली रहेंगे तो स्कूल के स्टाफ को सैलरी देने का, बिल्डिंग का खर्चा वगैरह वगैरह बचाने के लिए सोचते हैं यार कि ये स्कूल बंद कर दिए जाएँ, कुछ जब बच्चे ही नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है स्कूल का भी। तो दोस्तों चाइना के अपने लॉजिक, अपने तर्क हैं, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्टाफ था उसके लिए बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ा दी स्टाफ ने, क्योंकि स्टाफ खाली हो गया। इवन कि चाइना के अंदर जितनी ज़्यादा तरक्की हुई है उतनी ज़्यादा बेरोजगारी भी बढ़ने के चांस बन गए हैं दोस्तों। चाइना के अंदर अब ड्राइवरलेस कार चल रही है, जो कि पहले कई लाखों ड्राइवरों को नौकरियां देती थी। आजकल कोई आदमी ड्राइवरलेस कार लेता है, उसको बिल्कुल भी वो ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं, कार अपने आप सारे काम करती है। कहीं आपने जाना, आप उसमें फीड करते हो, बैठ के आप उसके साथ जाते, वो छोड़ती है आपको ऑफिस में, ऑफिस से छोड़ के अपने आप घर भी आ जाती है। इवन कि आपकी कारें एज ए टैक्सी के तौर से भी इस्तेमाल में होती हैं, जो कि कार आपको छोड़ के आई सुबह से शाम तक ऑफिस में या तो खाली खड़ी है या रात को आपके घर पे खाली खड़ी है। आप इसको किसी भी टैक्सी एजेंसी के साथ अटैच करते हैं तो ये कार बुक होती है और अपने आप आपके गैराज से निकलती है, पर्सन को कलेक्ट करती है, छोड़ती है और दोबारा मुड़ के फिर वापस आ जाती है। एक अर्निंग सोर्सेज मिल गया लोगों को, बैठे बिठाए घर बिठाए। लेकिन जो उससे क्या हुआ कि दोस्तों उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि वहाँ पे बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई दोस्तों। अब ड्राइवरों की नौकरियाँ खतरे में बढ़ चुकी हैं वहाँ पर, तो इस करके वहाँ पे लोगों के पास जो पैसे का फ्लो हो रहा था किसी न किसी तरीके से, वो सारी चीज़ों पे पाबंदी लगनी सी शुरू हो गई हैं। उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ कि अदर्स कंपनी ने बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, जो दूसरे देश की कंपनियां जाके चाइना में इस्टेब्लिश हुई थी, उन लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करने के लिए, जिससे चाइना वहाँ से कंपनियां निकली तो चाइना को उस बात का भी वो झटका लगा। कंपनी निकलने से क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ पे जो लेबर थी वो तो लेबर चाइना की थी, टेक्नोलॉजी लेकर और कंपनी इन्वेस्टमेंट लेके तो कंपनी आई थी, वो वापस चली गई। लेकिन जो चाइना की लेबर थी वो वहीं की वहीं रही और वो सारी की सारी अब बेरोजगारी की उस पर हो गई है। तो इस टाइम दोस्तों इस करके चाइना की अर्थव्यवस्था गड़बड़ानी से शुरू हुई है। अब उसको चाइना संभालने की बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत से झूठ बोल रहा है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पे फोरम पे बहुत झूठ बोले जाते हैं। लेकिन दोस्तों चाइना अगर खुद भी चाह रहा था, जो कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये कंपनियां चली जाएं, क्योंकि चाइना के पास पहले सस्ती लेबर थी चाइना के पास पहले बहुत सस्ती लेबर थी, लेकिन अब वो सारी लेबर स्किल्ड हो गई है। अब चाइना को उनका खर्चा पड़ता है, अब वो कोई भी छोटा काम हुआ वो लेबर अब करना पसंद नहीं कर रही है। जैसे कि पहले कोई भी बेरोजगार था उसको किसी भी काम में लगा दे रहे थे, अगर वो वहाँ पर टेक्नोलॉजी के आधार पर वो काम सीख गया है तो वो छोटा काम करना पसंद नहीं कर रहा। चाइना के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही थी। चाइना ने सोचा ये कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आई थी, जितना हमने इनसे इतना फ़ायदा उठाना था उठा लिया, अब ये हमारे उसमें नहीं रह रही हैं, ये बिजनेस के तौर से भी बाहर ज़्यादा वो कर रही हैं, तो क्यों ना अगर ये जाती हैं तो जाएं, हमें इनके लिए कोई नहीं। चाइना ने थोड़ी थोड़ी उन पर सख्ती करनी शुरू की, जिससे कंपनियां मूव होनी शुरू हो गई दोस्तों। और जो कई कारण, जिसका कि कारण बना, चाइना में बेरोजगारी बढ़नी शुरू हुई, चाइना में मार्केट में पैसों की फ्लो भी कम होना शुरू हो गया। ये बात नहीं है कि चाइना भी चाहकर अपनी अर्थव्यवस्था को उभार नहीं सकता, वो उभार सकता है। चाइना चाहे तो अपनी जो इनकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है जो कि डूब रही है इस समय, क्योंकि बहुत से डेवलपर्स के ऊपर इन्होंने पाबंदियां लगा दी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते आप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लिमिटेशंस लगा दी हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ कि वो लोगों ने जो जितना बैंक का फंड लिया था वो लोग पेमेंट EMI अपनी वापस करने में भी असमर्थ हो गए, जिसके कारण जिनके जो प्रोजेक्ट बने हुए थे वहीं के वहीं रुक गए हैं। अब लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि आगे कोई मकान खरीद सकें। मकान ना बिक पाने की सूरत में उस इंडस्ट्री में इतना मंदा छा गया कि लोगों के जब प्रोजेक्ट नहीं पूरे हो रहे, जिनके पैसे गए हुए हैं उनको मकान नहीं मिल पा रहे हैं, नए मकान जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको पास पैसा नहीं है। तो इस कारण वो सारी इंडस्ट्री डूब रही है। और चाइना
चाहे तो दोस्तों इसको उभार सकता है, कुछ बिलियंस डॉलर्स ही तो उसको देने हैं अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, परंतु चाइना ऐसा भी नहीं चाहता। चाइना को पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो बहुत से लोग अपनी इंडस्ट्री, जो डेवलपर्स हैं, मकान बनाने वाली कंपनियां जो हैं, अपने आप को मतलब कि दिवालिया घोषित करके एड लेने के लिए पहले आ जाएंगी, क्योंकि वो भारत की तरह नहीं है ना कि सब कुछ वहाँ पे फ्री मिलना शुरू हो जाए लोगों के लिए और लोग धरने प्रदर्शन कर लें। ना वहाँ धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, ना वो कोई भी चीज़ वहाँ पर फ्री देना पसंद करते हैं, और बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही लेते हैं। अगर आपने बिजनेस किया जिस शर्तों पे कि आप उस शर्तों पे पूरा उतरिए, नहीं तो सरकार इस तरह से कोई भी इंटरफेयर नहीं करती, सरकार किसी भी तरह की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रही है, जिस कारण वो हो रहा है कि इंडस्ट्री डे बाई डे डूबती हुई नजर आ रही है। इंटरनल कहानी शायद कुछ और चल रही है, कोई चाइना खुद ही चाह रहा हो कि अभी कुछ इस तरह से दिखावा किया जाए, जो कि बाद में कि चाहेगा तो मैं उभारना चाहूँगा तो उभार सकता हूँ। दोस्तों चाइना एक गहरी साजिश दुनिया के साथ तो रचता ही रचता है, अपने देश में अपने उद्योगपतियों के साथ भी रचता है। वो उनको ज़्यादा खुशहाल भी होने नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि ये इनके पास बहुत सारा पैसा, बड़ी बड़ी जो कंपनियां इनके पास ही इकट्ठा होता रहे, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा से के साथ जुड़ के काम करते हैं। वो चाहते हैं कि पैसा सभी लोगों में मिलजुल के जाना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। उनको लग रहा है ये जो कंपनियां हैं, जो इस समय देश में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनती जा रही हैं, देश का बहुत सारा पैसा इन्हीं के पास सीमित होता जा रहा है, तो शायद उनको भी रोकने के लिए चाइना कुछ इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। मार्केट में से पैसे का फ्लो कम कर रहा है, सोच रहा है कि थोड़े टाइम के बाद मैं इस पर ओवरकम कर लूँगा, इसको सारी चीज़ों को मैनेज कर लूँगा। दोस्तों जो हमें लग रहा है कि चाइना का जो स्कूल बंद हो रहे हैं या बैंक बंद हो रहे हैं, उनके पीछे जो वो लॉजिक देख रहा है, कुछ हद तक तो शायद वो ठीक भी हो सकता है कि चाइना नहीं चाहता कि यहाँ से फंड निकाल के भी लोग बाहर जाएं या बाहर जाकर सेटल हो जाएं, या किस तरह से जो कंपनियां हैं वो पूरा का पूरा फंड निकाल लें, यहाँ के एम्प्लॉइज को भी साथ लेके अपने चली जाएं। वो ये भी नहीं चाहता चाइना, तो इस करके शायद वो उन पर पाबंदियाँ लगाने के लिए इस तरह की हरकतें करता आ रहा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।